नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में वायुमंडल को पढ़ लिया। फिर हमने अपने कह सकते हैं कुछ हमने जलमंडल को भी पढ़ लिया है, जैसे कि नदियाँ जो है वो पहाड़ों से उतरते हुए किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हमने तो नदियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेकिन आज भी हम क्या पढ़ेंगे, जलमंडल के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जलमंडल है कह सकते हैं कि हम आज समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम उसके ऊपरी भाग को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समुद्र के अंदर जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से समुद्र के अंदर भी कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे कि समुद्र के अंदर भी पहाड़ बनते हैं, है ना, कटक हम इसे कहते हैं। तो आज जो जलमंडल में है वो है समुद्र के बारे में, उसके संरचना के बारे में। तो आप जानते हैं कि 71% जो जल है वो समुद्र का है, जिसे हम नहीं पीते हैं, खारा होता है ना। लेकिन अब ऐसी भी टेक्निक आ गई है कि हम उसे पीने योग्य बना सकते हैं। जो 2% पानी है ना, वही पीने योग्य है। और ये कहाँ पर है? तो ये नदियों में है, ग्लेशियर में है। ठीक है, अब देखिए नॉटिकल मील क्या होता है। तो ये समुद्र की दूरियों को नापता है, मापता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। फेदम क्या होता है? तो फेदम होता है समुद्र की गहराई को ये नापता है। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक है, ये सोनार क्या होता है? ये सभी समुद्र के बारे में ही जानकारी है। सोनार होता है समुद्र में रिसर्च किया जाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर के बारे में रिसर्च जो होता है वो सोनार कहलाता है। इसमें सोनार क्या करता है ना, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है। इसमें तरंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक कह सकते हैं एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में कुछ खास कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो एक्टिव सोनार होता है वो क्या करता है कि जैसे कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो जो ध्वनि है वो रुक जाती है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, उसके बारे में कह सकते खोदा जाता है, पता किया जाता है। अब जब ध्वनि लगातार चलती है तो इसका मतलब कुछ आसपास में नहीं है। देखिए, समुद्र के ऊपर के भाग को, जैसे मान लीजिए ये मैंने समुद्र बनाया है, जो रेड का एरिया है ये है समुद्र। ठीक है, समुद्र का ऊपर का भाग तल कहलाता है, जहाँ पर हम तैरते हैं, है ना, बीच वगैरह जो है वो तल होता है। समुद्र के अंदर के भाग को नितल कहते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज डूब जाते हैं, है ना, जहाँ पर हम तैरने के बाद अगर डूब गए तो नितल में पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखिए समुद्री तल की गति को लहर कहते हैं। ठीक है, लहर कहते हैं। अब ये जो ज्वार भाटा है, आप जानते हैं ज्वार भाटा समुद्र में ही आता है ना। जब काफी ऊंचा जाता है तो ज्वार कहते हैं, और वह नीचे बैठता है तो हम उसे भाटा कहते हैं। और ये किस पे आधारित होता है, किसके कारण होता है? तो पहले घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन के कारण। कौन से बल? कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, फिर चंद्रमा के कारण भी, सूर्य के कारण भी। सूर्य के कारण ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन क्या है ना कि सूर्य हमसे काफी दूर है ना, इसलिए पहले चंद्रमा फिर सूर्य। कई बार एग्जाम में देता है और बोलता है कि आप इसे क्रम में इसे सजाएं। ये सभी होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ज्वार भाटा के कारण आपने जाना। अब ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये जो गोल है पृथ्वी है, ये चारों मैंने चंद्रमा को बनाया है। ठीक है, जब चंद्रमा 90 डिग्री पर, आप जानते हैं सीधा 90 होता है, 90 डिग्री पर जब चंद्रमा रहती है तो लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार, लघु भाटा। ठीक है, जब ये 180 डिग्री पर होता है तो दीर्घ मतलब हाई, ऊपर ज्यादा जाएगा। ठीक है, हाई ज्वार, हाई भाटा रहता है। और एक हफ्ते तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक हफ्ते तक अगर ज्वार जो है लघु रहेगा, अगले हफ्ते तक क्या रहेगा? दीर्घ, फिर लघु, फिर इस तरह से। और एक दिन में ये 2 बार आता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये बनाया, घर है, ये समुद्र है। ठीक है, क्या होता है, ये तल है, ये नीतल है। देखिए, जब समुद्र का पानी, इसका ये एरिया है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ब्लैक लाइन है यहीं तक समुद्र है। ठीक है, ज्वार में क्या होता है, इतना आगे तक चला जाता है। ठीक है,
भाटा में क्या होता है, जैसे कि यहाँ तक समुद्र का पानी है, ठीक है, भाटा में क्या होता है, ये और नीचे तक, ठीक है, और पीछे तक और गहराई तक चला जाता है, तो इसे हम भाटा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जल मंडल का कुछ हिस्सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समुद्र के अंदर की स्थलाकृति, उसकी संरचना को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।